मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.1 के 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9वां क्वेश्चन जो होगा उसके बारे में या उसी के आगे से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले 9वां क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x x बिलोंग्स टू जे 0 छोटा है या बराबर है x के या जो 12 है वह बड़ा है x से या बराबर है। निम्नलिखित संबंधों में r में से तुल्यता संबंध है। r बराबर आपके पास दिया गया है a, b such that a - b 4 का गुणज है और दूसरा दिया गया है a, b a बराबर b। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देखते हैं समुच्चय क्या दिया गया है। समुच्चय a बराबर दिया गया है कि x संबंध रख रहा है z से, x संबंध रख रहा है z से जहां x का जो मान है वह 0 के बराबर है या इसके, और यहाँ पर यह इसके बराबर। ठीक, उसके लिए a का अगर हम मान देखें तो a का यदि मान होगा तो वह 0 के बराबर है, जहाँ 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि r का जो मान है वह a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b जो है वह 4 का गुणज है। 4 का क्या है? गुणज, मतलब गुणज है। गुणज का मतलब होता है फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है उसका मल्टीप्लाई। तो जैसे अगर हम यहाँ से r का जो मान निकालेंगे a, b वह क्या होना चाहिए कि a में से अगर b घटाए तो वह गुणज हो, वह क्या हो? गुणज हो। तो आइए देखते हैं, जैसे हमारे पास हो सकता है क्या कि 0, 0 क्योंकि 0 4 0 जा 0, और यहाँ से ऐसे हो सकता है 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 ऐसे सभी हो सकते हैं। उसके बाद देखिए, दो अगर 1 में से 4 जाएगा तो 4 का गुणज नहीं होगा, लेकिन 1 में से अगर 5 जाएगा तो 1, 5 और या कह सकते हैं 5, 1। फिर 1, 8 नहीं, 1, 9 होगा, फिर होगा 9, 1। फिर आपके पास आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास हो सकता है 1, 9 के बाद हो गया, फिर 2, 6 2, 6 6, 2, फिर आगे 2, 10 और 10, 2, फिर हो गया 2 वाला भी हो गया। अब इसके बाद अगर इसको देखें तो 3 और 7, 7 में से 3 गए 4, 3, 7 और 7, 3। तो ऐसे ही हमारे पास कई अवयव आए। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो स्वतुल्य के लिए देखिए क्या होता है कि स्वतुल्य के लिए हम क्या करते हैं कि दो हमारे पास अवयव हो, जैसे हमारे पास यहाँ पर अवयव है तो यदि एक संबंध रख रहा है a से और एक भी संबंध रख रहा है r से, तो अतः यह स्वतुल्य है। अतः यह क्या है? स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अगर हम संक्रामक की बात करें या सममित की बात करें, सममित के लिए देखिए क्या होता है कि दो अवयव होने चाहिए। तो 1, 5, जैसे 1 और 5 संबंध रख रहा है a से, तो हो जाएगा 1, 5 संबंध रख रहा है r से, और 5, 1 भी संबंध रख रहा है r से। अतः यह क्या है? अतः यह सममित है। अतः यह सममित है। अतः यह सममित
सममित के बाद आपके पास आता है संक्रामक। तो हम क्या लेंगे, 1 और 5 ले सकते हैं। तो 1, 5, 5, 1 फिर 1, 1 हो जाएगा, तो वहां पर संक्रामक भी हो जाएगा। तो जब स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है तो वह तुल्यता संबंध भी हो जाएगा। तो संक्रामक आप इसको नोट करेंगे, संक्रामक आप इसको लगाएंगे। उसके बाद देखिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें कह रहे हैं, अच्छा संक्रामक भी इसको संक्रामक के लिए देखिए हमारे पास क्या होगा, 1 और 5 ही ले लेते हैं और 1 फिर ले लेते हैं, जो तीनों संबंध रखना है 1 ए से। और यदि हमारे पास 1, 5 है और संबंध रख रहा है r से, फिर 5, 1 है संबंध रख रहा है r से, तो 1, 1 भी संबंध रख रहा है r से, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए AB फिर BC फिर क्या हो जाएगा CA या AC, तो हो जाएगा। अतः यह संक्रामक संबंध है, अतः यह संक्रामक संबंध, अतः यह संक्रामक संबंध। दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि R = A, B such that A = B, तो A बराबर B के, देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने लगाया कि x तथा y में पुस्तकों की संख्या समान है, उसी इक्वेशन की तरह, इक्वेशन नंबर 7 की तरह है यह। फिर भी हम इसको देखते हैं, देखिए क्या होगा यहाँ से कि यदि हमारे पास A, B such that A बराबर B, तो स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए दो समान संख्याएं होती, मान लीजिए A संबंध रख रहा है A से और A बराबर B है, तो हम कह सकते हैं A, A संबंध रख रहा है R से। अतः यह क्या है, अतः यह स्वतुल्य, अतः यह स्वतुल्य है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर, स्वतुल्य के बाद आता है संक्रामक, सममित, स्वतुल्य, सममित फिर संक्रामक। सममित के लिए होता है दो अवयव होने चाहिए, तो A, B संबंध रख रहा है A से, A बराबर B, तो हो जाएगा A, B संबंध रख रहा है किससे, R से। जब B बराबर A, तो B, A संबंध रख रहा है किससे, R से। जब A बराबर B, तो A, B है, तो A बराबर B, तो A, B, और जब B बराबर A, तो B, A, और यह संबंध रख रहे हैं R से, अतः यह हो जाएगा सममित संबंध है, अतः यह सममित संबंध है। फिर आगे आता है संक्रामक, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए हमारे पास 3 अवयव होते हैं, तो A, B, C संबंध रख रहा है A से, तो A बराबर B, तो हो जाएगा A, B संबंध रख रहा है R से, यही होगा। जब B बराबर C, तो हो जाएगा B, C संबंध रख रहा है R से। ले जब A बराबर B बराबर C, तो A बराबर C और A, C संबंध रख रहा है R से, अतः संक्रामक संबंध है, अतः संक्रामक संबंध है। तो अतः हमने देखा क्या कि संक्रामक संबंध है। तो इसमें जो दोनों क्वेश्चन थे, हमने स्वतुल्य, सममित और संक्रामक देखा, यहाँ पर भी स्वतुल्य, सममित और संक्रामक देखा, और इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन था इसका सलूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, यह क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास इसके जो उदाहरण है, अगर उदाहरण दीजिए तो इन सभी जो उपयुक्त क्वेश्चन है, अर्थात जो पहले के क्वेश्चन है, उन्हीं को देखकर आप इसके उदाहरण दे सकते हैं। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर p, q बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु की दूरी के समान है, द्वारा संबंध r एक तुल्यता संबंध है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में कहते हैं
कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P बराबर P इज नॉट इक्वल टू 0, 0 से संबंधित सभी समुच्चयों का बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो आइए देखते हैं पहले इसका, यहां से दिया गया है क्या, आर बराबर आपके पास दिया गया है P कामा Q, फिर कह रहा है बिंदु P से होकर जाने वाले मूल बिंदु की दूरी, होकर जाने वाली मूल बिंदु की दूरी Q से होकर जाने वाली मूल बिंदु से दूरी के समान है। Q से होकर जाने वाली मूल बिंदु की दूरी के समान है। मूल बिंदु की दूरी के समान है। तो आइए देखते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, देखिए स्वतुल्य के लिए हमारे पास क्या होगा कि यदि हमारे पास दिया गया कि P संबंध रख रहा है R से, P जो संबंध रख रहा है वह R से, तो हम कह सकते हैं P बराबर Q है, तो हम कह सकते हैं P कामा P संबंध रख रहा है R से, यही होगा। या P कोई समुच्चय से संबंध रख रहा है, P कोई समुच्चय A से संबंध रख रहा है, P बराबर Q के, तो P कामा P संबंध रखेगा किससे, R से। अतः यह स्वतुल्य, स्वतुल्य है या स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य के बाद आता है सममित, सममित के लिए। ठीक है, सममित के लिए क्या होगा कि P और Q दोनों संबंध रख रहे हैं A से, जब P बराबर Q के तो P कामा Q क्या हो जाएगा, संबंध रखेगा किससे, R से, और जब Q बराबर P के तो Q कामा P संबंध रख रहा है R से, अतः यह सममित संबंध है, सममित संबंध। सममित के बाद आपके पास आता है संक्रामक, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए देखिए होता क्या है कि संक्रामक के लिए यदि हम देखें तो तीन अवयव होने चाहिए, तो P Q, क्योंकि R तो पहले से ही यहाँ पर है तो हम यस लेते हैं, P Q यस संबंध रख रहा है A से, और यहाँ पर हो जाएगा P बराबर Q, तो P कामा Q संबंध रख रहा है R से, जब P, फिर अगला कि जब Q बराबर यस के तो हो जाएगा क्या कि Q कामा यस संबंध रख रहा है R से, और जब P बराबर Q बराबर यस, P बराबर Q और Q बराबर S, तो हम कह सकते हैं P बराबर यस, तो P कामा यस संबंध रख रहा है R से, अतः यह संक्रामक है। क्या है, संक्रामक। अब तीनों संबंध है तो अतः यह तुल्यता संबंध भी है। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन इन्होंने कहा कि जो P का मान है वह नॉट इक्वल टू है 0,0, और कह रहे हैं आप बताइए कि यह जो आपके पास जो मान दिया गया है यह P का मान मूल बिंदु से दूरी के समान है, मूल बिंदु से अर्थात P का मान जो Q के मान से है वह समान है, तो जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो हमें देखिए यह बताना है कि जो बिंदु P है, जो बिंदु P है उसका मान बिंदु Q के मान के बराबर है, और उसके जो मूल बिंदु की दूरी है वह 0,0 है। देख, अगर हम एक केंद्र को निरूपित करें, मान लीजिए एक वृत्त को निरूपित करते हैं और वृत्त में एक केंद्र को दर्शाएं, अगर यहां से इन्होंने कहा
कि जो p का मान है तो p का मान 0,0 नहीं है, अर्थात p को हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास कोई मान p है, और यदि यह p है तो इधर मान लेते हैं कि कोई बिंदु q है। ठीक, तो वृत्त की जो त्रिज्या है ये हमेशा समान होती है, तो यह 0,0 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, मान लीजिए यह O है, तो A यह भी है, A यह भी है, तो यहाँ से अगर आप कहेंगे तो यह हो जाएगा क्या कि OP हमेशा बराबर होगा OQ के, अतः OQ के जहां बिंदु O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, जिसका मान 0,0, तो यही आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 में। इसमें बताना था हमें स्वतुल्य सममित और संक्रामक या तुल्यता संबंध है, उसके बाद हम बिंदु को निरूपित करके इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो यह था आपके पास समान। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमने देखा कि आपके पास कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो यह थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 और 11। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।